हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज जो 28 फरवरी 2022 को ICAR का पेपर हुआ है, उसके शिफ्ट सेकंड के कुछ क्वेश्चंस आए हैं जीके जीएस के, जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये हमें स्टूडेंट्स के द्वारा भेजे गए हैं। ये हमें खुद से तो नहीं पता है कि क्या आया है, लेकिन स्टूडेंट्स जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। देखिए, हमारा पेपर नहीं था, क्या सही है क्या गलत है हम ये नहीं जानते, लेकिन कई सारे स्टूडेंट जब एक साथ कई सारे क्वेश्चंस बता रहे हैं तभी हम आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों, आपसे कई सारे यूट्यूबर्स कह रहे होंगे कि पेपर बहुत टफ है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती हूँ कि पेपर बहुत टफ है। अगर आपने डिटेल में तैयारी की है तो टफ जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन थोड़े डीप में ज़रूर पूछे जा रहे हैं। जैसे आपसे पूछना चाहिए कि दांडी मार्च कब हुआ है, तो इसकी बजाय आपसे पूछा जा रहा है कि दांडी मार्च में कितने समर्थक गए थे। तो ये कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं कहा जाएगा, ये सिर्फ डीपली क्वेश्चन कहा जाएगा। अगर आप अपने टॉपिक को पूरा पढ़ के गए हैं, डीप में पढ़ के गए हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगने वाला है। यहाँ पर कुछ मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। देखिए, लेकिन मल्टीपल क्वेश्चन जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें भी अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता होता है। अब थोड़े से मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन देखे तो लोग कहने लगे कि यूपीएससी लेवल का पेपर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके टॉपिक है, अगर आपने उन्हें डिटेल में पढ़ा है तो बहुत आसानी से आपने उसे आंसर कर दिया होगा दोस्तों। और अगर आपका आगे पेपर है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप पेपर देने चाहिए। बिल्कुल इजी पेपर है, बस यही समझिए। आप पूरी तैयारी रखिए, डिटेल में तैयारी रखिए। वर्ल्ड हिस्ट्री और पॉलिटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। और देखिए, साइंस तो हमेशा ही हर जगह ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये तीनों बहुत पक्के रखना है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। चलिए देखिए, अब सेकेंड शिफ्ट में क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले एटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूरा नाम होता है। ठीक है, एटीपी देखिए बहुत पूछा भी जाता है। इसका ये जो ऊर्जा होती है, ठीक है, बॉडी की जो ऊर्जा है वो किस रूप में होती है ये भी पूछा जाता है। तो एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर नेक्स्ट पूछा है बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा की गई। तो लिवेनहॉक के द्वारा। बैक्टीरिया की खोज किसके द्वारा? लिवेनहॉक के द्वारा। देखिए, मेरे जितने भी वीडियो है, साइंस के वीडियो हो, वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियो हो, वो सभी में से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको डिटेल में इसीलिए ही पढ़ाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप सब कुछ सही करके आ जाए। तो अभी भी अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा देख लीजिए, पूरा डिटेल में समझ लीजिए। साइंस के जितने क्वेश्चन है सब डिटेल में समझ लीजिए, आपको बहुत प्रॉफिटेबल होंगे वो। अब मधुमक्खी पालन पूछा गया है। मधुमक्खी पालन तो एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन को। इसके बाद पूछा गया है सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, सेल थ्योरी सिडेन एंड स्वान के द्वारा दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, बायोलॉजी स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से जानते होंगे इसे। देखिए, नेक्स्ट पूछा है मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है। अब मैंगो का पूछा है तो आपको साथ में काऊ, डॉग, कैट, इन सभी के याद कर लेने चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है और ये कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो मैंगो का क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। इसके अलावा देखिए और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने बताया कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा गया है। देखिए, अब हम दो एग्जाम को एनालिसिस कर चुके हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है दो शिफ्ट में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप इन पे वर्क कर सकते हैं। जो 2 तारीख का पेपर है, देखिए जो फर्स्ट शिफ्ट होती है हमेशा ईजी होती है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी टफ कर दी जाती है। तो आप याद रखिए कि आपको और भी डीप में पढ़ना है, फुल फॉर्म पढ़ के जाना है, साथ ही साथ में करंट आपको थोड़ा बहुत देख के जाना है। अब देखिए नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। इसके बाद फीफा 2022 कहां पर हुआ? तो कतर। ठीक है, कहां पे? 2022 का है, कहां पर होना है? कतर में। 10वीं अनुसूची से पूछा गया है। अब 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित है। पॉलिटी के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए दोस्तों, अभी जो मैं आपको वीडियो देने वाली हूँ इसके बाद वो इकोनॉमिक्स का वीडियो होगा, जो आपको थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, उसके टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन है। इसके बाद मैं आपको पॉलिटी कराऊंगी, तो हो सकता है कि पॉलिटी का नोटिफिकेशन आपके पास ना आए, तो आप याद रखिएगा कि रात को 8 या 9 के बीच मैं पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी, इसीलिए क्योंकि पॉलिटी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है। तो नोटिफिकेशन ना भी आए तो प्लीज़ आप उसे देख ज़रूर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पूछा गया है बेंजीन का फॉर्मूला। तो ये देखिए C6H6, सभी ने बेंजीन को तो देखा ही होगा। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या? C6H6 होता है। दुधवा नेशनल पार्क पूछा गया है, कहां पर है? तो यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क।
इसके बाद झांसी की रानी का रियल नेम पूछा गया है, रियल नेम ऑफ झांसी की रानी का क्या है, तो मणिकर्णिका, या घर में इन्हें मनु मनु कहा जाता था, ये दोनों में से ही कुछ पूछा गया होगा। अब देखिए यहाँ पे अमेरिका क्रांति और फ्रांस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अभी जाकर प्लेलिस्ट में वर्ल्ड हिस्ट्री ओपन करके आप पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है, जितने भी रिवॉल्यूशन है, उन सभी से रिलेटेड टॉपिक्स फटाफट देख लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है और मल्टीपल ऑप्शन में पूछा जा रहा है। मल्टीपल ऑप्शन का ये मतलब होता है कि आपको अगर टॉपिक डिटेल में आता है तो ही आप उसके आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश ये करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री को देख ले। अब देखिए ग्लूकोज के बारे में टाइप पूछा गया है कि ये किस टाइप का है, तो ये मोनोसैकेराइड, जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, कई सारे सैकेराइड होते हैं, तो इसमें कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये है मोनोसैकेराइड। इसके बाद आर्टिकल 324 पूछा गया है, किससे संबंधित है, तो यहाँ पे इलेक्शन आएगा, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन से, ठीक है, चुनाव आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 324 संबंधित है। इसके बाद आर्टिकल 44 पूछा गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता जिसे हम कहते हैं, वो आर्टिकल 44 पूछा गया है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आया है खूनी रविवार से रिलेटेड। अब खूनी रविवार ऐसे नॉर्मली तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन अगर हमने रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया है वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि खूनी रविवार क्या है, वहां पे मैंने एकदम डिटेल में बताया है। तो फटाफट जाके रशियन रिवॉल्यूशन देख लीजिए कि खूनी रविवार क्या था। फिर जजिया कर पूछा गया है, जजिया कर, अकबर ने जजिया कर कब हटाया है, शायद ये क्वेश्चन होगा। तो 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था, किसने, अकबर ने, या फिर दोबारा किसने लागू किया है, तो औरंगजेब ने वापस जजिया कर ला दिया था। आपको ये भी याद रखना है क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा गया हो। सेल की स्टडी क्या कहलाती है, तो साइटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। साइटोलॉजी किसके द्वारा दी गई है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। सेल की खोज भी रॉबर्ट हुक के द्वारा ही की गई है। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, न्यूक्लियस की खोज, ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई है, तो वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। आपको याद रखना है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस या केंद्रक की खोज की गई है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे रामसर साइट कितने हैं, तो रामसर साइट इंडिया में 49 है, ठीक है, ये करंट में पूछा गया है रामसर साइट्स के बारे में, तो ये 49 रामसर साइट से ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पे ब्लड पीएच, जो ब्लड का पीएच है, पहली शिफ्ट में भी आया था, सेकंड शिफ्ट में भी ये रिपीट हुआ है, तो 7.4 ब्लड का पीएच है। साथ ही साथ यहाँ पे डांडी मार्च भी रिपीट हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या पूछा गया है डांडी मार्च से रिलेटेड, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं फर्स्ट शिफ्ट के जो सेकंड में भी रिपीट हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को देख के दोस्तों लग रहा है कि बहुत टफ पेपर नहीं है, इसलिए आप लोगों को पूरी पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, ठीक है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। आपका पेपर आने वाला है, आप सिर्फ एनालिसिस इसलिए देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, आपको सिर्फ वो डीप में पढ़ के जाना है, बाकी आपको डरने वाली कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर देकर आएंगे, आप देखना मेरी बात सच होगी। आप बस डीपली अपनी तैयारी रखिए और बाकी जो भी आपको डरा रहा है बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, आप झंडे गाड़ कर आएंगे, ये पक्की बात है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए अब इसके बाद अब मैं आपको इकोनॉमिक्स का वीडियो थोड़ी देर में शेयर कर रही हूँ, वो ज़रूर देखेगा, और रात को मैं आपके लिए पॉलिटिक्स का वीडियो शेयर कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।